परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। बहुत दिनों के बाद, कई महीना भी हो गया होगा, मैं हिंदी में आप लोगों को वीडियो के द्वारा मुलाकात करके मन क्षमा कीजिएगा। कई रुकावट के कारण अपलोड करने के ना सका। सारे समस्या को, सारे रुकावटों को, बातों को मैं आपको बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ। मैं सब कुछ प्रभु के सम्मुख में रखा हूँ, तो प्रभु देख लेगा। ठीक है, आज हमारा ध्यान के लिए वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। भजन संहिता 96 का 9वां वचन। भजन संहिता 96:9। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की दंडवत करो। यहोवा को दंडवत करना है, कैसा करना करके भजन वाला बहुत अच्छा से यहाँ पर लिखा हुआ है, छोटा शब्द में। पवित्रता से शोभायमान होकर, शोभायमान, पवित्रता से हम अपने आप को श्रृंगार करना है। हम परमेश्वर को कैसा आराधना करने के लिए जाना है, परमेश्वर के मंदिर को कैसा जाना है करके छोटा शब्द में वहां पर लिखा हुआ है। हम कैसा शोभायमान होना है, या कैसे हम अपने आप को श्रृंगार करना है। कई लोग बड़े वस्त्र पहनकर, बहुमूल्य वस्त्र पहनकर, मेरा बगल वाला 1000 रुपया का वस्त्र पहना तो मैं कितना 1000 का वस्त्र पहनना है, 2000 रुपया का वस्त्र पहनना है। इसी प्रकार दूसरे लोगों को देखकर हम अपने आप को श्रृंगार करते हुए हम परमेश्वर के मंदिर में हम जाते हैं। ये पवित्रता नहीं है। हमारा पवित्रता बोलने से हमारा जीवन एक पवित्र होकर रहना है। हमारा आंख एक पवित्रता को देखना है। हमारा कान जो है पवित्रता बातों को सुनना है। हमारा मुंह जो है पवित्रता बातों को बोलना है। हमारा नाक जो है पवित्रता के बारे में ऐसा सुनना है। मेरे प्रिय लोगों, एक बातों को वर्णन करने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा मैं आपको टच करके मैं आपको जाने के लिए इससे अगला एक पॉइंट को मैं जाने के लिए मैं चाहता हूँ। कान बोलने से कुछ लोगों बुरे बातों को सुनने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। वो ऐसा हो गया, ऐसा हो, पाप में गिर गया, वो ऐसा हो गया। ऐसे प्रार्थना के लिए कोई बोल रहे हैं, वो ब्रदर ऐसा हो गया, वो सिस्टर ऐसा हो गया, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं, गलत नहीं। लेकिन बोल के हंसी मजा करके सब बोल रहे ना, वैसे लोग बातों को नहीं सुनना चाहिए। हालेलुया। और नाक से, जैसे देखिए कुत्ते को जहां कहीं अगर मरा हुआ कुछ वस्तु रहेगा तो उनको सूंघने में आ जाता है, सीधा वहां पर चला जाता है। वैसे कुछ लोगों को कहाँ जाएंगे, कहाँ पाप कर सकता, ऐसा सुनते रहेंगे। कहाँ वहां पर जा सकते कि यहाँ पर जा सकते, क्या यहाँ पर क्या, वहां पर क्या हो रहा है। मैं आपको अच्छे तरह से वर्णन करने के लिए मैं नहीं चाहता। हालेलुया, आपको समझ में आया होगा। और कुछ लोग अपने मुंह से गंदे बातों बोलेंगे और आंखों से गंदे बातों को देखेंगे। अरे प्रिय लोग, ये सब अपवित्रता है। ये सब परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता है। ये सब हमारा अंदर रहकर हम परमेश्वर के मंदिर में जाने से अब प्रभु को नहीं देख सकता है, मनुष्य को देखकर हम आ सकता है। जो कोई आराधना करने से उनको देख सकते हैं, गीतों को सुन सकता है। और कोई परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से वचन को सुन सकता, परमेश्वर के दासों को देख सकता,
हम आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का दर्शन को नहीं कर सकता, क्योंकि इब्रानियों 12वां अध्याय में 14 वचन में इसी प्रकार लिखा हुआ है, पवित्रता का बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। पवित्रता का बिना कोई भी, या बड़े या अमीर या छोटे कंगाल कोई भी हो, देख नहीं सकता। पवित्रता मूल्य देना पड़ता है। अगर परमेश्वर का मंदिर को हम क्यों जा रहे हैं? प्रभु को दर्शन करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए जा रहे हैं। क्यों हम जा रहे हैं? मेरे प्रिय लोगों, हमारा अंदर पवित्रता जीवन रहने से हम परमेश्वर को दर्शन करके हम आ सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु को दर्शन करना है, परमेश्वर को दर्शन करना है, जीवित प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करके हम आना है। हमारा जीवन में पवित्र जीवन होना है। हम अपने आप को पवित्र जीवन के लिए समर्पण कीजिए। अरे ऐसे नाम के लिए मंदिर में जाएंगे आएंगे रहने से रह सकता, लेकिन प्रभु को दर्शन नहीं कर सकता, परमेश्वर का आशीर्वाद को पा नहीं सकता, परमेश्वर के शांति समाधान को पा नहीं सकता। ये संसार का जो कुछ मिल सकता, थोड़ा दिन के लिए मिल सकता आपको, लेकिन आनंद काल तक, इस संसार में रहने के समय तक आपको परमेश्वर का आशीर्वाद आपको चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह को दर्शन करना है। पर प्रिय लोगों, वही प्रभु चाहता है। इसलिए इब्रानियों में इसी प्रकार लिखा हुआ है, पवित्रता का बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। और पवित्रता बोलने से पहला पत्रोस 3 से लेकर 4 और 5 वचन तक पढ़ते समय में, उसमें पत्रोस अपना पत्रिका में इसी प्रकार लिखता है। उसमें 2 प्रकार एक बातों के बारे में लिखा है। 2 प्रकार श्रृंगार करना, होने से डेकोरेशन करना, 2 प्रकार डेकोरेशन। एक नाश होने वाला डेकोरेशन के बारे में बोला नहीं, लेकिन वो जो पत्रोस ने ऐसे बोल रहे हैं, नाश न होने वाला डेकोरेशन, श्रृंगार करना। लेकिन हिंदी पवित्र शास्त्र में इसी प्रकार लिखा हुआ है, दोनों नम्रता का बारे में लिखा है, मन का दीनता और नम्रता। मेरे प्रिय लोगों, जो मन का दीनता बोलने से, मैं बोल रहा हूं, मन का दीनता बोलने से एक शांत स्वभाव आपका परिवार में, या पति कुछ गुस्सा से बोल दिया तो पत्नी क्या करना है? शांत से बोलना है। क्या हो गया जी, क्यों आप ऐसा इतना चिल्ला रहे हैं? धीरे से, मीठा वाणी से आप बोलना है। यही बहनों का, आत्मीय लोगों का होने वाला एक अच्छा स्वभाव, परमेश्वर का लोग जीवन में दिखा देने वाला स्वभाव, यही अच्छा, यही होना है। लेकिन दिन में ऐसा दिखा नहीं देता, या पति या पत्नी जो कुछ ऐसा कोई टेंशन से बोल दिया तो ये भी क्या बोल देता, टेंशन को साथ से बोल देते हैं। घर में क्या होता है? आशीर्वाद चला जाता है। यीशु मसीह भी यही बोला है, मत्ती का सुसमाचार 5वां वचन में, जो मन का दीनता है वो धन्य लोग है, वो पृथ्वी को हासिल करेंगे। पृथ्वी को हासिल कर सकता है। हम क्यों किराए के घर में रहते हैं? मैं भी, मुझे भी, मेरे लिए भी मैं बोलता हूं, मेरे स्वभाव ठीक होना और पत्नी के स्वभाव ठीक होना, सभी के स्वभाव ठीक होना, ऐसे हम अपने आप को बोलना है।
हम दूसरे लोग दोष नहीं लगाना, मेरे घर में क्यों इतना कष्ट है, मेरे घर में इतना क्यों दुख है, मेरे घर में क्यों ऐसा हो रहा है, मैं ठीक नहीं, मेरे स्वभाव को बदलना है। यीशु मसीह जैसा बोला वैसा स्वभाव मेरे पास नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को ऐसे बोलने से, पति ऐसा बोलना चाहे मैं ठीक नहीं, पत्नी ऐसा बोलना चाहे मैं ठीक नहीं, मैं यीशु मसीह बोला हुआ उस अच्छे स्वभाव को मैं पाना चाहे, उस अच्छे मन का दीनता को पाना चाहे। इस प्रकार हमारा अंदर एक आग्रह रहने से प्रभु आपको देगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। और दूसरा एक वही वचन में, चारों वचन में लिखा हुआ है, पहला पत्रुस 3:4 में नम्रता भी बहुत अच्छा स्वभाव। लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है निःशब्द से रहना, चुपचाप रहना। कोई भी हमारे परिवार में या पति या पापा जो कुछ बोल दिया तो, जो कोई हमारे बड़े लोग कुछ बोल दिया तो हम चुपचाप रहना। हम काम करने के जगह में जो कोई ऐसा बोल दिया तो हम चुपचाप रहना। चुपचाप रहने से काफी अच्छा। इसलिए निर्गमन का पुस्तक 14:14 में लिखा हुआ है, अब चुपचाप रहो, मैं आपके लिए लड़ूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 4:6 में लिखा हुआ है, किसी बातों के लिए चिंता मत करो, हर एक बातों को निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर को उपस्थिति में बताए जाए। सारे बातों प्रभु यीशु को घुटना टेकर हम बताना चाहे, हम उस मनुष्य के सामने चुपचाप रहना, सारे समस्या को, सारे बातों को, हम जो कुछ बोलना है परमेश्वर के सामने में घुटने टेकर हम बोलने के समय में हमारा परमेश्वर सब कुछ देख लेगा। उस परिवार में शांति होगा, उस परिवार में आशीर्वाद होगा, उस परिवार में परमेश्वर वास करेगा। मेरे प्रिय लोगों, काम करने की जगह में या चर्च में कहीं भी हो, हमारे स्वभाव को चेंज करना है। हमारा स्वभाव नम्रता होना, शांत होना, चुपचाप रहने के जगह में चुपचाप रहना, एक पवित्र जीवन रहना होना है प्रभु चाहता है। ये सब रहने से जरूर प्रभु यीशु मसीह को हम दर्शन कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के मंदिर को जाएंगे, इस प्रकार स्वभाव हमारे अंदर रहने से और भी बहुत स्वभाव के बारे में, बहुत श्रृंगार करने के स्वभाव के बारे में वचन के द्वारा आपको निकाल के बता सकता हूं। लेकिन ये 3 बात रहने से काफी है, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक पवित्र जीवन, पवित्र सोच विचार और नम्रता, मन का दीनता, चुपचाप रहना, बस सब कुछ अच्छा स्वभाव इसमें छुपा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आपको इस संसार में एक आशीर्वाद मनुष्य के समान आपको खड़ा करने के लिए चाहता है। दरिद्र स्थिति में परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको एक उच्च स्थिति में लेकर आने के लिए चाहता है। आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते राजा। पवित्रता सौभाग्यमान से परमेश्वर को, यहोवा को दंडवत करो करके लिखा हुआ उस वचन के अनुसार हम पवित्रता इस सौभाग्यमान होकर यहोवा को दंडवत करना है। हमारे विचार में, सोच विचार में, हमारे चाल चलन, हमारे क्रिया में, हमारे बातचीत में, हमारे बोलने में, हमारा देखने में, हमारा सुनने में, हमारा मुंह सुनने में सारे बातों में पवित्र 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 होना प्रभु।
हम सभी को मदद कीजिए, देखने वाला सुनने वाला हरेकों को मदद कीजिए। आपका नाम महिमा कीजिए। नम्रता, मन का दीनता, चुपचाप रहना, ये सब परमेश्वर का दिव्य स्वभाव का स्वभाव हम ग्रहण करना चाह रहे हैं, हम पा लेना चाह रहे हैं। प्रभु हमको इस प्रकार अच्छा स्वभाव को देकर आपका समान हमको आशीर्वाद कीजिए। आपका समान सामर्थ्य परमेश्वर का पुत्र होकर बदल दीजिए राजा। हमेशा इस संसार में आपका पुत्र लोग, आपका पुत्री लोग एक आशीर्वाद के साथ रहना चाहिए। प्रभु किससे हाथ बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, मुझे दे दो, मुझे दे दो करके किससे नहीं मांगना चाहिए राजा। देने वाले होकर हरेकों को बदल दीजिए। इसको देखने वाला सुनने वाला हरेकों को परमेश्वर बदल दीजिए। मुझे भी ऐसे बदल दीजिए परमेश्वर। इससे मांगने वाला होकर नहीं, तो मांगने वालों को देने वाला होकर बदल दीजिए। वो आशीर्वाद के सारे परमेश्वर के संतानों को आशीर्वाद कीजिए। आपको दर्शन करना है, जब जब आपको मंदिर में जाएंगे आपको दर्शन करना, मनुष्य का नहीं। आपको दर्शन करने की करके आपका सारा आशीर्वाद को पाने के लिए हम सबके योग्य बना दीजिए। हमारा हर एक प्रार्थना सुना आपका धन्यवाद। नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद है। God bless you.